अरे बेटा मेरे पास आ जाती, मैं तो तैयार करके बैठ गया हूं, आ जाती, तेरी आवाज हम बनेंगे। तेरे पिताजी को मारा गया है ना, तो तुम्हारी मम्मी भी परेशान होंगी ना, तो तुम्हारे मामा और चाचा हम बनेंगे। हम दिखाएंगे कि जो काम कुछ ना कुछ सरकार घबरा रही है करने से, हम इंशाअल्लाह ताला बेटा वो सुप्रीम कोर्ट से करा के लाएंगे। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझा दिया मैंने। एक हल्ला मचा हुआ है दिल्ली टेक्स बैक केसेस, नो नो, गलत है ये इंफॉर्मेशन। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। राहुल गांधी बहुत पीड़ित हैं क्योंकि जेन जी के ऊपर मुकदमा हो गया। कौन सी जेन जी? वो ही बाजारू गंद की दुकान जिसके ऊपर नोएडा में 0 FIR हुई है, उसने राहुल को बहुत आहत कर दिया है। तो राहुल भाई जैसे कभी या वियतनाम, कभी कोलंबिया, कभी लंकावी, इधर उधर घूमने जाते हैं अज्ञात टूरों पे, तो एक दिल्ली से टूर, एक नोएडा का भी 2-3 दिन का लगा लीजिए। उससे मिलिए, उस गंद की दुकान से, उसको समझाइए, उसकी परेशानी समझिए, उसका गम बांटिए, तो आपका भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और बाकी चीज भी मतलब ठीक रहेगी। तो साहब राहुल गांधी नाराज होकर लिख रहे हैं, पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैनॉट थ्रेटन जेन जी इनटू साइलेंस। आप जेन जी को साइलेंस नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट यू ब्रोक देयर बोन्स, नाउ यू आर फाइलिंग FIRs एंड टेकिंग डाउन देयर अकाउंट्स। यू आर इंडियाज पास्ट, बी केयरफुल हाउ यू ट्रीट इंडियाज फ्यूचर। अच्छा, ये जो गंद की दुकान है ये रुचिका, ये इंडिया का फ्यूचर है? अबे ये इंडिया का फ्यूचर है? बोलते हुए लिखते हुए सोच तो लिया कर कि बोल क्या रहा है तू। एनीवे, कल मैंने आपको आशुतोष रांके की लीगल एक्यूमेंट दिखाई थी। क्या दिखाई थी? कि कह रहा है कि पेपर लीक कैसे रोका जाएगा, उसके क्या प्रोविजंस होंगे पेपर लीक को रोकने के। ये तो एंटी पेपर लीक कानून में आया ही नहीं। तो मैंने उसको समझाया था, अभी फूटी कौड़ी के, पता नहीं तुम्हारा लीगल एडवाइजर कौन है। कानून अलग होता है, पॉलिसी अलग होती है। पॉलिसी टास्क फोर्स बनाएगी और कानून ये होगा कि वो पॉलिसी बनाने के बाद भी अगर कानून कोई तोड़ दे तो उसको उस कानून के जरिए सजा दी जाएगी। कानून में पॉलिसी नहीं आती, पॉलिसी में कानून नहीं आता। कल आप लोगों के इनके एक वक्ता की आपको लीगल ज्ञान बताया था। अब गाली को लेकर इनके सौरभ का लीगल ज्ञान सुन लीजिए, आज दूसरे का सुन लीजिए। सौरभ कह रहा है, ऑफ कोर्स इफ देयर इज एनी लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड व्हिच इज डेरोगेटरी इन नेचर, ऑफ कोर्स इफ देयर इज एनी लैंग्वेज व्हिच वाज यूज्ड। अभी इसको कंफर्म नहीं है कि यूज हुआ है, ये कह रहा है कि अगर इफ इट वाज यूज्ड, इफ, then the person concerned is free to pursue civil or criminal defamation. अबे यार ये कौन है यार? अबे सोनम वांचुक, तुम्हें यही मिले थे साथ खड़े होने के लिए यार? है ये गंद और नाली और गटर से निकले कॉकरोच। कह रहा है कोई अगर आपको गाली दे तो आप उस पर डेफेमेशन का मुकदमा कर सकते हैं। मतलब बहुत ही बड़ा आइटम है यार। अबे भैया जाके इसको IPC की 504 कोई पढ़ा दे यार। ठीक, however the use of criminal machinery to go against protesters is highly condemnable and one should be punished for any objectionable language per se. बिल्कुल सही। I am not saying that the language is right. अब हल्का सा इन्होंने गियर बदला है। जब आपने और हमने माहौल बनाना इन गटर के कीड़ों के खिलाफ शुरू किया है, इसके बाद एक दिल्ली के इंस्पेक्टर की बेटी सामने आई है। उसने ट्वीट किया है कि डॉटर ऑफ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। उसने बताया कि पहले उसके फादर जो थे वो मेन प्रोटेस्ट में थे, वो इंडियन नेवी में भी रह चुके हैं और उनको जंतर मंतर पर घेर के मारा गया। वो बेहोश हो गए, वर्दी फाड़ दी गई। और मैंने जब सोशल मीडिया देखा तो मेरे पिताजी को और उन जैसे कई अधिकारियों को क्रिमिनल बोला जा रहा था, उनको मजाक उड़ाया जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी बोलूं और हमने एक सुप्रीम कोर्ट में लॉयर को हायर किया है जो हमारी बात वहां पर रखेगा। अरे बेटा मेरे पास आ जाती, मैं तो तैयार करके बैठ गया हूं, आ जाती, तेरी आवाज हम बनेंगे। तेरे पिताजी को मारा गया है ना, तो तुम्हारी मम्मी भी परेशान होंगी ना, तो तुम्हारे मामा और चाचा हम बनेंगे। हम दिखाएंगे कि जो काम
कुछ ना कुछ सरकार घबरा रही है करने से। हम इंशाअल्लाह ताला बेटा वो सुप्रीम कोर्ट से करा के लाएंगे। और इस लड़की को, इस बच्ची को संदेश पहुंचाओ इंस्टा के खिलाफ, इंस्टा के थ्रू या किसी के थ्रू, कि तुम हमारे धरने में आना, तुम हो जेन जी, इस देश का भविष्य। वो भविष्य नहीं है जो राहुल गांधी बोल रहा है, वो गंद की दुकान, वो बाजारू। ठीक है बेटा, तुम आना हमारे धरने में और तुम वहां पर बयान देना, प्रवक्ता बनना तुम हमारी मंच पर, तुम मंच संभालना आकर। तुमने झेला है, तुम विक्टिम हो। अगर मैं अनशन पर होऊंगा तो कम एंड बिकम माई स्पोक्स पर्सन ऑफ द एंटायर यूनिट, जो एंटायर टीम हमारी होगी। ठीक, तो बेटा तुम्हारे वकील भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि इन हरामजादों के खिलाफ, जिन्होंने तुम्हारे पिताजी को मारा है और सड़क पे चलते हुए गुंडाई की है, इनको माफ ना किया जाए। तुम्हारे खिलाफ अब बेटा आवाज उठ रही है। इस मंच ने सबसे पहले आवाज उठाई थी, सबसे पहले तो नहीं कह सकते, वन ऑफ द अर्लीस्ट, 12 मई को कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और रिफॉर्म्स आने चाहिए। और इसी मंच ने बहुत पहले तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई, तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ और तुम कॉकरोचों के खिलाफ। संभवतः आज हमें डायरी नंबर मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक हमारी दिल्ली में डेट होगी, उसी टाइम हम जाके वहां पे रेकी करेंगे कि कहां पे बैठना है। और आइएगा साथियों, आइएगा और दिखाएंगे कि इस देश में एक न्यूट्रल वॉइस भी है, जो ये भी कह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जो ये भी कह रही है कि तुम गटर से निकले कॉकरोच हो, गुंडे हो। ठीक, और तुम्हारा ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इस बच्ची से मैं अपील करता हूं कि ये आए और ये मंच संभाले, ये प्रवक्ता बने हमारी। ठीक, अपनी मां को लेके आना बेटा, और अपने साथ इंशाल्लाह और लोगों को, पुलिस वालों को लेके आना। मुझे ऋषिकेश से मैसेज आए हैं, साधु संत आ रहे हैं, यस, मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके आए। यूएसए से कॉल आ रहे हैं कि जब बैठने जाएं 3 दिन पहले बता दीजिएगा, वी विल रीच देयर। ओके, चलिए साहब, अब दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन डाला है साथियों। उसकी जो एम्बिग्युइटी है आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। एज ऑन 6 PM 29/7/2026 द टोटल ऑफ 13 केसेस वर रजिस्टर्ड बाय द दिल्ली पुलिस इन कनेक्शन विद द प्रोटेस्ट रिलेटिंग टू फलाना फलाना। With regards to these FIRs registered by Delhi Police, the government of NCT of Delhi has, after careful consideration of all aspects of the circumstances, pursuant to the order dated 28/7/2026, passed by the Honorable Supreme Court of India in Shailendra Mani versus Union of India, decided as follows। यानी ये एनसीटी की सरकार बोल रही है। वैसे एनसीटी की सरकार में पुलिस आती ही नहीं है, पता नहीं ये सरकारें कर क्या रही हैं कि मुकदमे वापस लेना और एफआईआर करना। अबे दिल्ली की सरकार के अधीन ही नहीं है तो तुम ये सब बवाल पाल कह रहे हो यार। एनीवे, पता नहीं क्या हो गया है सरकार को। नो एडवर्स लीगल एक्शन विल बी टेकन बाय एनी ऑफ द पुलिस अथॉरिटीज विद एन एनसीटी ऑफ दिल्ली अगेंस्ट दोज पर्संस हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दीज प्रोटेस्ट। अभी तक ये देखिए, समझिएगा, 13 एफआईआर हो चुकी हैं, नाम वहां पे चढ़ चुके हैं। अब यहां पर ये जो बोल रहे हैं सिर्फ अज्ञातों के लिए बोल रहे हैं, जिनका नाम नहीं है, कि आपके खिलाफ अब कोई नया एक्शन नहीं होगा। समझते जाइएगा, लाइन बाय लाइन बता रहा हूं आपको, समझ गए। 13 एफआईआर हैं, 100-200 लोग उसमें नामजद हैं। उनकी ये बात नहीं कर रहे हैं, जो अज्ञात लोग लिखे गए हैं 5000, उनकी ये बात करी जा रही है कि अभी किसी अज्ञात को नहीं ठांसा जाएगा। चलिए साहब, The protection, however, shall not extend to persons having criminal antecedents, यानी जिसका नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है और उसका नाम कहीं सामने से आता है और जिसके पीछे एक भी आपराधिक इतिहास है, तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। अभी 13 के भी माफ करने की बात नहीं है जो 13 एफआईआर में, समझते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एज मेंशन्ड इन द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड अबव, पहला। दूसरा, विद द रिगार्ड्स ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इफ ऑलरेडी मेड, अगर कुछ डिटेंशन ऑलरेडी हो गए हैं इन दीज केसेस, द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द अरेस्ट एंड रिलीजिंग द अरेस्टेड पर्सन विल बी अंडरटेकन एक्सपीडिशियसली। यानी अगर कोई अरेस्टिंग और डिटेंशन हो गए हैं तो उनको रिव्यू किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर कि अरेस्टेड रखा जाए या छोड़ दिया जाए। कल जब मेरे मित्र ने ये भेजा, और हाँ ये भी बता दूं, वहां पे टेंट वेंट के काम के लिए वॉलंटियर्स सामने आ गए हैं। हमारे जो वो हैं पिटिशनर जो हैं वो एक्स एयरफोर्स ऑफिसर हैं और उनका नाम है श्री मनीष सोलंकी। तो आई विल बी आर्ग्यूइंग द केस फॉर एक्स सर्विसमैन मिस्टर मनीष सोलंकी, ठीक है। तो साहब ये है कि आप अगर हो गए हैं अरेस्ट
तो हम आपके अरेस्ट को रिव्यू करेंगे। The government of NCT of Delhi does not propose to take any further adverse action against the individuals involved in the protest, and matter shall be treated as closed without any future proceedings in this account. This is issued with the approval of the Honorable Lieutenant Governor of NCT. मतलब अजीब तरह सरकार चल रही है। अब मैंने होना चाहिए था कि ये आना चाहिए था लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से, कॉपी टू चीफ मिनिस्टर, यहां उल्टा हो गया। क्या बोलते हैं, कार्ट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स। आ रहा है मुख्यमंत्री के आवाज से और अप्रूवल बताया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझा दिया मैंने। एक हल्ला मचा हुआ है, दिल्ली टेक्स बैक केसेस। नो, गलत है ये इंफॉर्मेशन। दिल्ली गवर्नमेंट ने साफ कहा है जो 13 हैं एफआईआर में नामजद, उन्हें अलग तरह ट्रीट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। जो हैं ही नहीं उनको फिलहाल रोक दिया जाएगा, कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्ट ये मिलती है कि एक आदमी इन्वॉल्व था, उसका एक भी क्रिमिनल बैकग्राउंड था, कोई केस था, तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये है ये सर्कुलर। लेकिन फिर भी लड़ाई हमारी जारी है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई रहेगी। उसी दूसरे पक्ष से पिटीशंस पड़ रही थी, इधर सिर्फ स्टेट खड़ा हो रहा था, यूनियन खड़ी हो रही थी। यूनियन हल्का सा बैकफुट में नजर आ रहा था, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स बीच में कूद चुके हैं। जो ये लड़की बच्ची बता रही है, इनके कौन वकील है मुझे नहीं पता। किसी तरह इस बच्ची तक पहुंचो और उससे कहो इंस्टा पर मुझे वो मैसेज करे। और हम तो मनीष सोलंकी भाई जो हैं उनके साथ आ ही रहे हैं। लड़ाई होगी, बराबर की होगी। तुम्हें इस देश को हाईजैक नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ये जेनजी नहीं है, ये वाकई जेन गटर है। जेनजी वो हैं जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने में मदद कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क कर रहे हैं, और बहुत से हैं। तेरा कंसेप्ट जेनजी का अलग होगा, हमारा कंसेप्ट अलग है। फिर से ऑफर दे रहा हूं इस बच्ची को कि इसको मिलो और इससे बताओ कि अगर हमारा धरना होता है, सुप्रीम कोर्ट अगर हमें फुल रिलीफ नहीं देता है, हम सरकार से डायरेक्ट, कोई लीपापोती नहीं, डायरेक्ट मांगेंगे आदेश कि कोई मुकदमा वापस नहीं होगा। और साथ में उस मंच को संभालने के लिए इसी तरह के विक्टिम चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स की फैमिली के लोग चाहिए, उनके बेटे चाहिए, उनकी बेटियां चाहिए। मंच वो संभालें, क्योंकि शायद मंच संभालने के दो दिन बाद मैं इस और ये एडवाइस भी नहीं होता कि मैं कोई एक्साइटमेंट या कोई मैं स्ट्रेस लूं, क्योंकि मैं साथियों अनशन पर होऊंगा। देशभक्तों को निकलना है, वक्त आ गया है। किसी के खिलाफ धरना नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है। इसके बायलॉज धरने के बनते हैं। इन हरामजादों ने तो गंद की दुकान बना दी थी। बायलॉज बनाकर आप लोगों को पहले दिखाऊंगा। बायलॉज ऑफ द धरना वहां पर ग्लोब्स में लगा दिए जाएंगे और उसी पर हम लोग स्टिक करेंगे। प्लीज सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अपडेटेड रखूंगा आप लोगों को। पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद सड़क। जय हिंद, वंदे मातरम। खुदा हाफिज।